आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जिस कारण अर्जुन के मन में कर्ण के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी? आखिर किस कारण से अर्जुन कर्ण से ईर्ष्या करने लगे? चलिए जानते हैं। एक बार की बात है जब भगवान कृष्ण और अर्जुन बैठे वार्तालाप कर रहे थे तथा कृष्ण अर्जुन को दानवराज बलि की दानवीरता की कहानी सुना रहे थे कि आखिर कैसे राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान की थी। तब अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, क्या आज के संसार में भी कोई ऐसा दानी है? तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आज पूरे संसार में कर्ण सबसे बड़ा दानवीर है, जिसने आज तक किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। तब श्री कृष्ण ने कर्ण की महानता की तो अर्जुन कर्ण की महानता की बातों को सुनकर अर्जुन कर्ण से ईर्ष्या करने लगे। तब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, भ्राता युधिष्ठिर ने भी कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। प्रतिदिन वे अनेक याचक को अन्न एवं धन से परिपूर्ण करते हैं। यही नहीं, उनके पास इतना धन है कि वे पूरे जीवन भर भी दान करें तो वो भी कभी खत्म नहीं होगा। उनकी संपत्ति के आगे तो कर्ण की संपत्ति कुछ भी नहीं। फिर भी दानवीरता की बात पर आप कर्ण की ही बात क्यों करते हैं? तब भगवान कृष्ण दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय करते हैं, यह जानने के लिए कि दोनों में से उत्तम दानी कौन है। कृष्ण और अर्जुन ने याचक का भेष बनाया। उस समय काफी वर्षा हो रही थी। तब श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का भेष बना युधिष्ठिर के समक्ष दान मांगने पहुँचे। सम्राट युधिष्ठिर उस समय सोने जा रहे थे, परंतु जैसे ही उन्हें पता चला तो वे दौड़े आए। तब उन्होंने उन दोनों ब्राह्मणों का अभिवादन किया और बोले कि हे ब्राह्मण, आपको दान में क्या चाहिए? तब भगवान कृष्ण बोले कि हमें 1 मन सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। तब युधिष्ठिर ने शीघ्र अपने सेवकों को यज्ञशाला से लकड़ी लाने को कहा। तब कृष्ण बोले कि हम अशुद्ध लकड़ियां स्वीकार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वह पहले ही यज्ञ के लिए काटी जा चुकी हैं। युधिष्ठिर हैरान होकर बोले कि इस समय तो अत्यधिक वर्षा हो रही है। यदि आप चाहें तो मैं आपको 1 मन सूखी लकड़ी के जगह 1 मन स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। तब कृष्ण बोले, हमें स्वर्ण मुद्राएं नहीं, अपितु 1 मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। तब युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले कि हे ब्राह्मण देव, इस समय सूखी लकड़ी मिलना संभव नहीं। आप कृपया आज रात मेरे अतिथि स्वीकार करें। कल वर्षा रुकते ही मैं आपको चंदन की लकड़ियां अवश्य उपलब्ध करा दूंगा। तब कृष्ण बोले, हम सनातन ब्राह्मण हैं, हम किसी का अतिथि स्वीकार नहीं कर सकते। तब युधिष्ठिर ने उनके पांव पकड़ लिए और बोले कि आप हमें क्षमा करें, क्योंकि इस स्थिति में मैं दान देने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कृष्ण और अर्जुन वहां से चल दिए। तब अर्जुन कृष्ण से बोले कि क्या भ्राता को अपमानित करना उचित था? तब कृष्ण बोले कि हमने युधिष्ठिर का अपमान नहीं किया, केवल उनसे दान मांगा। तब अर्जुन बोले, जब चारों ओर वर्षा हो रही हो तब कैसे कोई सूखी लकड़ियों का दान दे सकता है? हे पार्थ, चलो अब कर्ण के पास चलते हैं। वे अंग देश पहुँचे। भगवान कृष्ण की कृपा से वहां भी बारिश होने लगी। इस स्थिति में दोनों कर्ण के महल पहुँचे। जैसे ही कर्ण को पता चला कि 2 ब्राह्मण उनसे मिलने आए हैं तो कर्ण बिना विलंब किए बाहर आए और उन्होंने दोनों को प्रणाम कर बोले कि हे ब्राह्मण, ये मेरा सौभाग्य है कि इतने विषम मौसम में भी मुझे दान के योग्य समझकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया। बताइए आप किस चीज की इच्छा से आए हैं? तब कृष्ण ने कर्ण से भी चंदन की लकड़ियां मांगी और यह भी बताया कि वे यज्ञशाला की लकड़ियां स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण ने यह भी कहा कि हे अंगराज, हमें यह भी ज्ञात है कि इतनी वर्षा में सूखे चंदन की लकड़ियां मिलना अत्यंत कठिन है। अगर आप दान न दे सके तो हमें यहाँ से चले जाएंगे। तब कर्ण बोले, हे ब्राह्मण, ईश्वर की कृपा से मेरे द्वार से आज तक कोई याचक निराश नहीं लौटा और आप इस प्रकार बिना दान लिए लौट जाएंगे तो मुझे बड़ा कलंक लगेगा। अतः आप कृपया करके थोड़ी देर रुके, मैं अभी आया।
यह कहकर कर्ण अपना धनुष लेने भवन में लौटे। यह देखकर अर्जुन बड़े विस्मित थे कि कर्ण ऐसा कौन सा अस्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे गीली लकड़ी सूख जाए। अगर वे अग्नि अस्त्र का प्रयोग करेगा तो लकड़ी पूरी तरह जल जाएगी। अर्जुन ने यह बात कृष्ण से भी कही। कृष्ण बोले, थोड़ा प्रतीक्षा करो पार्थ। अर्जुन चुप होकर सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा अस्त्र कर्ण के पास है जो अर्जुन के पास नहीं। थोड़ी देर में कर्ण वापस आए और अपने साधारण बाण से ही महल के मुख्य द्वार को काट डाला और यह देखकर अर्जुन और कृष्ण के समक्ष चंदन की लकड़ियों का ढेर सा लग गया। इस प्रकार दान देकर अर्जुन अबाक रह गया। तब कृष्ण बोले, हे अंगराज, अगर हम आपके द्वारा दिए गए लकड़ियां लेने से मना कर दें तो ऐसा कहते ही कर्ण ने अपनी शैया जो चंदन की लकड़ियों की बनी थी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरी शैया, मेरा दिव्य कवच और कुंडलों के कारण कभी अपवित्र नहीं होता, अतः यह आपके यज्ञ के योग्य है। भगवान कृष्ण खुश हुए। तब भी उन्होंने कर्ण से कहा कि फिर भी हम यह लकड़ियों का दान लेने से मना कर दें तो। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं देवताओं से अपने पूरे जीवन के पुण्य के बदले आपके लिए दान की याचना करूंगा। भगवान बोले, अगर देवता मना कर दे तो। तब कर्ण बोले, मैं फिर भी वासुदेव कृष्ण से यही याचना करूंगा। मुझे विश्वास है कि वे मेरी प्रार्थना कभी नहीं टालेंगे। तब कृष्ण बोले, अंगराज, मैं कृष्ण को जानता हूँ, उन्हें आपके पुण्य में कोई रुचि नहीं। वे निश्चित ही आपसे आपके दिव्य अस्त्र मांग लेते। तब कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, अर्जुन के मृत्यु उनके लिए दान से बढ़कर नहीं। अगर वासुदेव मेरा पूरा अस्त्र भी मांगते तो मैं उसे खुशी खुशी दे देता। मैं जानता हूँ कि बिना सामर्थ्य के अर्जुन से युद्ध करने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु मैं आज आपको दान नहीं दे सका तो मैं वैसे भी अपने प्राण त्याग दूंगा। इस बात को सुन भगवान कृष्ण ने कर्ण को गले से लगा लिया। उन्होंने एक मन लकड़ी लेकर वहां से चल दिए, जिसे देख अर्जुन निशब्द हो गए। अर्जुन को इस प्रकार देख श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इसी कारण मैं कर्ण को महादानी कहता हूँ। युधिष्ठिर का द्वार भी चंदन की लकड़ियों से बना है, फिर भी उन्हें इसका ध्यान नहीं आया। मुझे युधिष्ठिर के दानवीर होने में कोई शक नहीं, परंतु कर्ण स्वभाव से ही उदार है और दानवीरता उसके रक्त में बहती है। हे पार्थ, कर्ण के जीवन का एकमात्र लक्ष्य तुम्हारा वध करना है, परंतु उसने भी उसे दान में देने के लिए तैयार है। तब अर्जुन बोले, हे माधव, मैं भी यह स्वीकार करता हूँ कि कर्ण जैसा दानवीर पूरे विश्व में कोई नहीं है। तब अर्जुन ने कृष्ण से बोला कि यह एक मन लकड़ियां किस प्रकार उपयोग करें। तब कृष्ण बोले, इस महादान का उपयोग किसी महान यज्ञ में ही होना चाहिए, अतः हमें इस महादान की लकड़ी से सम्राट युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ में ही होना चाहिए। जब युधिष्ठिर का राजसी यज्ञ हुआ तो कर्ण की दान की गई लकड़ी से ही पहला आवीज डाला गया। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।